आज से सैकड़ों साल पहले सिंघल द्वीप में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसका नाम था रानी पद्मावती। लेकिन पद्मावती सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने साहस और तेज बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था जो उसका सबसे प्रिय साथी माना जाता था। पद्मावती अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताती थी। कहा जाता है कि हीरामन तोता इंसानों की तरह बातें करता था और कई रहस्य जानता था। एक दिन राजा को पता चला कि ये तोता राजकुमारी से ऐसी बातें करता है जो उसे पसंद नहीं थीं। क्रोध में आकर उसने तोते को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन पद्मावती ने किसी तरह अपने प्रिय साथी की जान बचा ली। हीरामन तोता तो बच गया, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसकी वजह से पद्मावती की कहानी पूरे भारत में मशहूर होने वाली है। राजा के आदेश से बचने के बाद हीरामन तोता सिंघल द्वीप छोड़कर उड़ गया। कई दिनों तक जंगलों और समुद्रों के ऊपर उड़ते हुए वो आखिरकार चित्तौड़ पहुंच गया। वहां एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और बाद में वो तोता चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के दरबार में पहुंचा। राजा रतन सिंह ने जब हीरामन तोते को बोलते हुए सुना तो वह हैरान रह गए। बातचीत के दौरान तोते ने सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के बारे में बताया। उसने कहा कि पद्मावती केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी है। जैसे जैसे तोता पद्मावती के गुणों का वर्णन करता गया, राजा रतन सिंह के मन में उसे देखने की इच्छा बढ़ती गई। धीरे धीरे यह इच्छा प्रेम में बदल गई। आखिरकार राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने राज्य, अपने महल और अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर सिंघल द्वीप जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। राजा रतन सिंह अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़े। समुद्र पार करना, अनजान रास्तों से गुजरना और अनेक कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं था। लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, राजकुमारी पद्मावती से मिलना। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सिंघल द्वीप पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि राजकुमारी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि रतन सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और वीरता का परिचय दिया। जब पद्मावती को उनके साहस और चरित्र के बारे में पता चला तो वह भी प्रभावित हुई। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात हुई और फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। पूरे सिंघल द्वीप में उत्सव मनाया गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा भविष्य छिपा था जो इतिहास का सबसे दुखद अध्याय बनने वाला था। विवाह के बाद राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती चित्तौड़ लौट आए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महल को फूलों से सजाया गया था और प्रजा अपनी नई रानी के स्वागत के लिए उत्साहित थी। धीरे धीरे पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी, दयालु स्वभाव और न्यायप्रियता से सभी का दिल जीत लिया। चित्तौड़ के लोग उन्हें केवल रानी नहीं, बल्कि अपनी बेटी और बहन की तरह सम्मान देने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चित्तौड़ पर खुशियों की बारिश हो रही हो। लेकिन हर खुशी को किसी की नजर लग ही जाती है। उसी समय चित्तौड़ के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राघव चेतन। वो एक विद्वान होने के साथ साथ बेहद घमंडी भी था। उसकी एक गलती जल्द ही पूरे राज्य को विनाश के रास्ते पर ले जाने वाली थी। और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो राजा रतन सिंह ने ऐसा फैसला लिया
जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। राघव चेतन ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। जब उसकी सच्चाई राजा रतन सिंह के सामने आई तो उसे तुरंत चित्तौड़ से निकाल दिया गया। सभी के सामने हुए इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाया। उसके मन में बदले की आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वह चित्तौड़ को इसकी कीमत चुकवा कर रहेगा। अपमानित राघव चेतन सीधे दिल्ली पहुंचा और वहां के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जा पहुंचा। खिलजी पहले से ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने के सपने देख रहा था। तभी राघव चेतन ने उसे चित्तौड़ और रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। जैसे जैसे वह पद्मावती का वर्णन करता गया, खिलजी की दिलचस्पी बढ़ती गई। अब उसके मन में एक ही इच्छा थी, रानी पद्मावती को किसी भी कीमत पर देखना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इच्छा एक ऐसे युद्ध को जन्म देगी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ के किले के बाहर आ पहुंचा। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि दूर दूर तक केवल सैनिक ही दिखाई देते थे। लेकिन खिलजी ने शुरुआत युद्ध से नहीं की। उसने राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता है, फिर वापस लौट जाएगा। दरबार में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सभी जानते थे कि खिलजी पर भरोसा करना आसान नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद एक उपाय निकाला गया। तय हुआ कि खिलजी रानी को सीधे नहीं देखेगा, बल्कि केवल दर्पण में उनका प्रतिबिंब देख सकेगा। जब खिलजी ने दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखा तो वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन उसी पल उसके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने के बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह से मित्रता का दिखावा किया, तो राजा शिष्टाचार के नाते खिलजी को किले के बाहर तक छोड़ने गए। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, खिलजी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। चित्तौड़ में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरा राज्य सदमे में था। राजा कैद हो चुके थे और खिलजी ने संदेश भेजा कि अगर रानी पद्मावती को उसके पास भेज दिया जाए तभी राजा को छोड़ा जाएगा। खिलजी को लगा कि अब उसकी जीत निश्चित है, लेकिन वह चित्तौड़ के वीरों और रानी पद्मावती की बुद्धिमानी को अभी जानता नहीं था। राजा को छुड़ाने के लिए चित्तौड़ में गुप्त बैठक हुई। तब वीर योद्धा गोरा और बादल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। सैकड़ों पालकियां तैयार की गई। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे उनमें रानी पद्मावती और उनकी दासियां बैठी हों, लेकिन असलियत कुछ और थी। हर पालकी के अंदर हथियारबंद राजपूत सैनिक छिपे हुए थे। जैसे ही वे खिलजी के शिविर में पहुंचे, अचानक हमला कर दिया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तलवारें चमकने लगीं और युद्ध शुरू हो गया। इस भीषण संघर्ष के बीच राजा रतन सिंह को सुरक्षित निकाल लिया। जीत की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। राजा के बच निकलने से अलाउद्दीन खिलजी क्रोध से पागल हो उठा। उसने चित्तौड़ को पूरी तरह घेर लिया। दिन बीतते गए। किले में भोजन और पानी की कमी होने लगी, लेकिन राजपूतों का साहस कम नहीं हुआ। हर दिन युद्ध होता और हर दिन नए वीर अपने प्राणों की आहुति देते। आखिरकार वह समय आ गया जब सभी को समझ में आ गया कि अब किले को बचाना लगभग असंभव है। तब चित्तौड़ के महल में एक ऐसा निर्णय लिया गया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। रानी पद्मावती ने सभी महिलाओं को एकत्रित किया और वो घोषणा की जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। चित्तौड़ की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। रानी पद्मावती ने निर्णय लिया कि वे और चित्तौड़ की हजारों महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करेंगे। विशाल अग्निकुंड तैयार किए गए।
महिलाएं अंतिम बार एक दूसरे से मिली और फिर इतिहास के सबसे चर्चित बलिदानों में से एक को अंजाम दिया। दूसरी ओर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहन लिया। इसका अर्थ था कि अब वे जीत या हार की चिंता नहीं, केवल अपने धर्म की रक्षा करेंगे। किले के द्वार खुले और राजपूत वीर दुश्मन पर टूट पड़े। उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन रानी पद्मावती, गोरा बादल और चित्तौड़ के वीरों की कहानी अमर हो गई। आज भी ये कथा साहस, सम्मान और बलिदान की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है।